नमस्ते। मैं राज हूँ ईपी के कैपिटल से। पिछले 20 वर्षों में संपत्ति प्रबंधन करते हुए मैंने बाजारों को ऐसे चक्रों से गुजरते देखा है जिन्हें कई लोग कभी खत्म न होने वाला मानते थे, लेकिन वे एक रात में ही बदल गए। आज मई 2026 में हम खुद को ऐसे ही एक बड़े चौराहे पर पाते हैं। अगर हाल ही में आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर थोड़ी थकान महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग एक दशक तक, खासकर 2010 के दशक की शुरुआत से, हम उस दुनिया में रहे जिसे मैं आसान पैसे की दुनिया कहता हूँ। ब्याज दरें कम थीं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आसमान छू रहे थे और ऐसा लगता था जैसे आप सॉफ्टवेयर कंपनियों की लिस्ट पे कहीं भी तीर मार दें, आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। लेकिन आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो वे पुराने तरीके अब रुकने लगे हैं। अब हर गंभीर निवेशक के मन में सवाल ये नहीं है कि अगला कौन सा टेक स्टॉक खरीदना है, बल्कि ये है कि कौन सा निवेश दर्शन अगले दशक में उनके पूंजी की रक्षा करेगा और उसे बढ़ाएगा। यही हमें उस सबसे बड़े बहस तक ले आता है, ग्रोथ बनाम वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन दोनों के बीच फर्क समझना आप सिर्फ एक अकादमिक बात नहीं रह गई है। ये इस नए आर्थिक युग में आपके वित्तीय भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। जब हम ग्रोथ और वैल्यू की बात करते हैं तो स्प्रेडशीट्स में उलझ जाना बहुत आसान है, लेकिन चलिए इसे उस नजरिए से देखते हैं जिसे हम सभी समझते हैं। रियल एस्टेट। कल्पना कीजिए कि आप दो अलग अलग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग वैसी है जैसे आप एक हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट खरीद रहे हो जो अभी बना भी नहीं है। आप कल के एक सपने को खरीद रहे हैं। आप आज प्रीमियम कीमत चुका रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि 5 साल में ये इलाका अगली बड़ी चीज बन जाएगा। आप संभावनाओं पे दांव लगा रहे हैं। ये एक सपने की भविष्य की सफलता पे दाव है। वहीं दूसरी ओर वैल्यू इन्वेस्टिंग वैसी है जैसे आप एक मजबूत, अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ बंगला ढूंढ ले जो एक प्रमुख स्थापित इलाके में है और फिलहाल अपनी असली कीमत से कम पर मिल रहा है, क्योंकि मालिक जल्दी में है या बाजार फिलहाल नई चमचमाती इमारतों की तरफ ध्यान दे रहा है। आप आज की गति को छूट पर खरीद रहे हैं। ग्रोथ की दुनिया में आप अगला बड़ा विजेता ढूंढ रहे हैं। वैल्यू की दुनिया में आप ऐसा सौदा ढूंढ रहे हैं जिसे बाकी बाजार ने नजरअंदाज कर दिया है। ईपी के कैपिटल में हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सपने भले ही रोमांचक हों, लेकिन असली दौलत तो वे सौदे बनाते हैं जो पीढ़ियों तक टिकते हैं। हम यहाँ 2026 में एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच गए हैं। सालों तक किसी भी कीमत पर ग्रोथ ही जीतने का फॉर्मूला था, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही हम एक जबरदस्त बदलाव देख रहे हैं। वैल्यू स्टॉक्स आखिरकार ग्रोथ स्टॉक्स से लगभग 11% बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसकी वजह बहुत सीधी है। अब पैसा मुफ्त नहीं रहा। हम ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो आने वाले कल का सपना पूरा करना बहुत महंगा हो जाता है। अब निवेशक किसी कंपनी के मुनाफे में आने के लिए 10 साल तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। वे आज ही नकद प्रवाह, डिविडेंड और असली संपत्तियां देखना चाहते हैं। इस बदलाव के कारण कीमतें अपनी असली वैल्यू पे लौट रही हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी भी 2021 की सोच में अटका हुआ है, जहां ऊंची उड़ान भरने वाले टेक्नोलॉजी के सपनों के पीछे भागा जा रहा है, तो आप उन स्थिर और नकद कमाने वाले व्यवसायों की ओर हो रहे बड़े बदलाव को मिस कर सकते हैं जो फिलहाल बाजार में आगे हैं। अब बोनस के तौर पर मैंने उच्च संपत्ति वाले एनआरआई के लिए 7 महंगे टैक्स जालों पर एक गहराई से गाइड तैयार की है, जिसमें बचाव और अनुपालन पर रणनीतिक रिपोर्ट शामिल है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। अब आइए अपने घरेलू बाजार भारत के बारे में बात करते हैं। हम सभी भारत के $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के साफ रास्ते को लेकर उत्साहित हैं। परिभाषा के अनुसार ये एक विकासशील राष्ट्र है। हालांकि एक विशेषज्ञ के तौर पर जिसने 2 दशक इन हालातों में बिताए हैं, मुझे आपको एक चेतावनी देनी है। इस सारी उत्सुकता के कारण कई भारतीय शेयर फिलहाल बहुत ऊंचे मूल्यांकन पर ट्रेड हो रहे हैं। औसतन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 21 के आसपास है। ये हमें खतरनाक जगह पे ले आता है जिसे वैल्यूएशन ट्रैप कहा जाता है। ये तब होता है जब आप वाकई में एक बेहतरीन कंपनी खरीदते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी ऊंची कीमत चुका देते हैं कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी आपके निवेश पर रिटर्न कमजोर रहता है। अब आप भारत में आंख मूंद कर निवेश नहीं कर सकते। आपको इस विकास की कहानी में वैल्यू के पॉकेट्स तलाशने होंगे। 2026 में विजेता सिर्फ वो कंपनियां नहीं होंगी जो सबसे तेजी से बढ़ती हैं, बल्कि वे होंगी जो बढ़ते हुए भी समझदारी से कीमतें बनाए रखती हैं। हमें यह भी देखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति किस तरह विकसित हो रही है। 2023 और 2024 में एआई पूरी तरह सॉफ्टवेयर और ग्रोथ स्टोरीज के इर्द गिर्द घूम रही थी। हर कोई अगला ऐप या अगला कोडिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, लेकिन 2026 में यह बूम बदल चुका। आज असली पैसा उस चीज में बन रहा है जिसे हम हार्ड स्टफ कहते हैं।
पावर ग्रिड्स, स्पेशलाइज्ड केबल्स, विशाल डेटा सेंटर्स और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर, यही असली हार्ड स्टफ है। यही वे इंडस्ट्रीज हैं जो वास्तव में एआई को काम करने लायक बनाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनियां अक्सर उस जगह बैठती हैं जिसे लोग पहले पुरानी अर्थव्यवस्था या वैल्यू सेक्टर्स कहते थे। ये कोई चमकदार सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स नहीं है, ये वे औद्योगिक दिग्गज हैं जो दशकों से मौजूद हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे वैल्यू सेक्टर्स अचानक ग्रोथ के नए इंजन बन सकते हैं। अब बात सॉफ्टवेयर की नहीं, अब बात स्टील और बिजली की है। संख्याओं से आगे इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसे हमें समझना चाहिए। ग्रोथ इन्वेस्टिंग अपने आप में रोमांचक होती है। डिनर पे अपने दोस्तों को यह बताना अच्छा लगता है कि आपके पास लेटेस्ट एआई ब्रेक थ्रू या कोई ऐसी कंपनी है जो दुनिया को बदल रही है। ये आपके अहंकार को तृप्त करता है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू अक्सर शांत होती है। ये कभी कभी उबाऊ भी लग सकती है। हालांकि अपने 20 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि रोमांच के चक्कर में मल्टीबैगर के पीछे भागना अक्सर तब एक 100% नुकसान में बदल जाता है जब वो हाइप खत्म हो जाती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग वो देती है जिसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये वित्तीय दुनिया में सीट बेल्ट पहनने जैसा है। जब ग्लोबल मार्केट्स अस्थिर हो जाते हैं, जो कि अक्सर होता है, तब असली वैल्यू पर आधारित पोर्टफोलियो ये सुनिश्चित करता है कि आप पूरी तरह से बर्बाद न हो। अहंकार को सबसे तेज गाड़ी चाहिए होती है। बुद्धिमानी वो गाड़ी चाहती है जो सच में आपको और आपके परिवार को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा सके। पीढ़ियों की दौलत एक ही बार में बड़ा मुनाफा कमाकर नहीं बनती। ये लगातार खेल में बने रहने और कभी भी शून्य से दोबारा शुरू ना करने से बनती है। तो अगले दशक के लिए सही स्टाइल क्या है? इसका जवाब यूमिंग नीति किसी एक को चुनना या दूसरे हो। अगला दशक उस रणनीति का है जिसे हम गार्प कहते हैं, यानी ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, उचित कीमत पर विकास। ईपी के कैपिटल में हम जिसे पारबेल अप्रोच कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ हमारे पास मजबूत पुरानी अर्थव्यवस्था के वैल्यू स्टॉक्स होते हैं जो स्थिरता और लगातार नकद प्रवाह प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास अनुशासित ग्रोथ कंपनियां होती हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि वे उच्च ब्याज दरों की दुनिया में भी टिक सकती हैं। ये भारत की कहानी का सिर्फ दर्शक बनने की बात नहीं है, ये एक अनुशासित भागीदार बनने की बात है। हम ऐसी कंपनियां तलाशते हैं जिनके पास ग्रोथ स्टॉक जैसा विजन हो लेकिन वैल्यू स्टॉक जैसी बैलेंस शीट हो। यही हाइब्रिड ब्लूप्रिंट है जिससे आप 2026 और उसके आगे की जटिलताओं को पार कर सकते हैं। इसी से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आज जो संपत्तियां बना रहे हैं वो सिर्फ इस मार्केट साइकिल के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे। सिर्फ अगली टर्न के पीछे मत भागिए, ऐसा कुछ बनाइए जो टिकाऊ। अगर आप सोच रहे हैं कि अगले दशक की भारतीय ग्रोथ के लिए अपने पोर्टफोलियो को कैसे रिबैलेंस करें, तो ईपी की कैपिटल में हमसे बात कीजिए। हम सिर्फ पैसे का प्रबंधन नहीं करते, हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं और देखें कि हम आपकी विरासत को नई मार्केट रियलिटी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं।